थाना का जो स्टाफ है, थाना अध्यक्ष सहित कई स्टाफ वहाँ गए और उनके साथ हम मारपीट किए, धक्का मुक्की किए, उनका हम वर्दी फाड़ दिए, उनका हम पिस्टन छीनने का प्रयास किए, उसके बाद जो है सो टोपी उतार दिए। भाई एक आदमी, हम पे मुकदमा दर्ज किया गया, एक आदमी क्या, थाना का जो दलबल है या थाना का जो स्टाफ है, एक आदमी क्या वो घटना कर सकता है? हमको जेल भेजने का, हमारे आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम दबने वाले बेटा नहीं है। ये हम फिर से बोल दे रहे हैं, जिस प्रकार से मेरा कार्यशैली था उससे कई गुना तेज रफ्तार में मेरा कार्यशैली होगा। और आज सच्चाई की जीत हुई है। जिस प्रकार से हम पे प्राथमिकी दर्ज किया गया, जैसा जैसा धारा हम पे लगाया गया, उनका मंशा था कि इसका बेल हाई कोर्ट से भी नहीं हो। इस वक्त की बड़ी खबर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से है। आपको बताते चले, बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से पत्रकार राकेश यादव की गिरफ्तारी लगभग 1 महीना पहले हुई थी। राकेश यादव की गिरफ्तारी बिस्फी एक छठ घाट से हुई थी। आरोप था कि छठ के दिन ऑर्केस्ट्रा मंगवाया गया इनके द्वारा। साथ ही जब पुलिस प्रशासन के जवान इनको मना करने के लिए गए कि ऑर्केस्ट्रा नहीं बजाए बगैर अनुमति के, लाइसेंस दिखाएं, तो इन पर यह आरोप है जो आवेदन में लिखा है कि इन्होंने पुलिस के जो वहाँ पे जवान थे उनके साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की किया। जब पुलिस के जवान गिर गए तो उनके साथ धक्का मुक्की की, उनका राइफल छीनने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आरोप गंभीर लगे थे। इसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर केस दर्ज किया था और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अभी 1 महीने के बाद लगभग छठ के दिन का ये मामला था और 1 महीने के बाद लगभग न्यायालय ने इनको बेल पर बरी कर दिया है और अभी जेल से छूट कर आए हैं। 0 माइल चौक पर अभी हम लोग मौजूद हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं जेल से निकलने के बाद। राकेश यादव से हम डायरेक्ट बात करेंगे और इन पर जो गंभीर आरोप लगे थे उस आरोप के बारे में इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बधाई हो, आप जेल क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप पर गंभीर आरोप लगा कि आपने ऑर्केस्ट्रा बगैर लाइसेंस के बजवाया, बगैर लाइसेंस का ऑर्केस्ट्रा नचवाया, साथ ही जब पुलिस के जवान आपसे लाइसेंस मांगे तो आपने उसके साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, राइफल छीनने का प्रयास किया। इस प्रकार के गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? पहली बात तो हम कहेंगे कि आप सभी को और जितने भी हमारे चहेता हैं सबको धन्यवाद। सबके आशीर्वाद प्यार से यहाँ हम खड़े हैं। और जिस प्रकार से हम पे आरोप लगाया था, सबसे पहली बात तो वो ऑर्केस्ट्रा था ही नहीं। उस दौरान छठ था, छठ पूजा था, छठ घाट पे जो है सो माने ये प्रोग्राम हो रहा था, घाट के लिए मंगाया गया और घाट के लिए मंगाया गया था, न कि हमारे द्वारा। हमारा शादी तो था नहीं, हमारा बर्थडे तो था नहीं जो हम पर्सनली ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे या किसी प्रकार का प्रोग्राम करवाएंगे। वहाँ सिर्फ जो है सो घाट पे सिर्फ जो है वहाँ पे मतलब जागरण का एक व्यवस्था किया गया था जो बहुत सिस्टमेटिक से चल रहा था। और लाइसेंस की जहाँ तक की बात है तो कहाँ थाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कहाँ पे लाइसेंस से जो है सो ऑर्केस्ट्रा होता है? अगर ऑर्केस्ट्रा की बात है तो, और पर्सनली अगर हम ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे तो हम अपना व्यक्तिगत फंक्शन पर ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे या प्रोग्राम करवाएंगे। वहाँ पे सार्वजनिक कार्य हो रहा था या सार्वजनिक चीज़ था, व्यक्तिगत हम पे ही क्यों ये आरोप लगा? आरोप यह है कि पहले 112 की डायल की गाड़ी गई, आपको मना किया, आपने बदतमीजी किया और माइक में अनाउंस करके पुलिस के खिलाफ अभद्रता भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद तलवल गई और उसके बाद फिर आपने उसके साथ भी बदतमीजी किया। पहली बात तो 112 का डायल वहाँ गया नहीं। और अगर मान लीजिए वहाँ पे पुलिस की गाड़ी जाती है, पुलिस का अधिकारी जाता है, भाई इतने सारे दल बल के साथ हम पर्सनली बदतमीजी कैसे कर सकते हैं बताइए? या कोई एविडेंस हो या कोई प्रूफ हो या वहाँ पे कोई लोग जो है सार्वजनिक स्थल पर कोई लोग हो ये बता दे कि हम पुलिस के साथ बदतमीजी किए, ये बता दे। ये ओनली फॉर टारगेट था। किस लिए टारगेट करेंगे आपको? आप भी पत्रकार हैं, एज ए हम भी रिपोर्टर हैं, सब लोग जान रहे हैं कि बिस्फी का जो है बीते दिन का क्या हाल है। घटना दिन प्रतिदिन घटना हो रही है, हत्या हो रहा है, बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है, दिन प्रतिदिन का ये घटना है। 5 महीना में 5 हत्या हो गया बिस्फी में। बिस्फी थाना के थानाध्यक्ष के द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया गया और जब हम इस मामले को उजागर किए तो हम पे पहले भी हम स्टेटमेंट भी कहे थे, लाइव आकर कहे थे कि हमको धमकी दिया जाता कि हमको जेल भेज दिया जाएगा। हमको धमकी दिया गया पहले कि उसको कहिए शांत हो जाने के लिए, नहीं तो हम जेल भेज देंगे। क्या ये लोगों का आवाज़ उठाने का परिणाम है कि हम जेल में गए? हम लोगों का आवाज़ बने तो हम जेल गए। हम जो है सो इस मामले को 28 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था। क्यों हुआ था भाई? अगर पुलिस तत्परता से काम कर रही थी वहाँ तो फिर धरना प्रदर्शन किस लिए हुआ था? अगर पुलिस इतना ईमानदार है, बिस्फी का थाना अध्यक्ष इतना ईमानदार और बहुत काबिल लोग हैं, अगर बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं तो फिर हत्या पे हत्या और अभी तक क्यों नहीं मुजरिम पकड़ाया? अभी तक नहीं पकड़ाया है तो क्या हम चुप बैठे, उसका हम तलवा चाटे तो बहुत अच्छे हैं? अगर हम लोगों का आवाम का आवाज़ बनकर अगर आवाज़ उठाते हैं, लोगों का बात रखते हैं
तो हम दोषी हो गए। हम जो है सो पुलिस के साथ बदतमीजी करें, पुलिस के साथ हम धक्का मुक्की किए। हम सिंगल ही क्यों, अगर ठीक है बहुत कुछ हुआ था, और भी लोग था वहाँ, और लोग को भी गिरफ्तारी कर सकता था, और लोग पे मुकदमा दर्ज कर सकता था, हम पे ही क्यों? क्योंकि बस हम पे टारगेट था, ओनली फॉर टारगेट था। 5 महीने में या 4 महीने में 4 हत्या हो गई। कई मामले में उद्भेदन हुआ, चाहे वो हनुमान नगर का मामला हो या छछुआ का मामला हो। गिरफ्तारी हुआ, लोगों ने सिलेंडर किया है। 2 दिन पहले भी छछुआ वाले मामले में सिलेंडर किया है। 3 अभियुक्त कुर्की जब्ती हुई, हनुमान नगर वाला सिलेंडर किया। लेकिन आपसे क्या, उनसे जो आप कह रहे हैं कि हमसे निजी दुश्मनी था जिसको निकाला गया इस रूप में, क्या दुश्मनी है वो हम लोग नहीं समझना पा रहे हैं। दुश्मनी देखिए, हमसे भी अच्छा ताल्लुकात था थाना अध्यक्ष को, अच्छा था, सब लोग देख रहे थे। दुर्गा पूजा के दौरान एक गोला बिस्फी की, आपको बस सच्चाई, वो मेरे पास वीडियो भी है। गोला बिस्फी का एक महिला और एक लड़की, जो गोला बिस्फी में ऐसा कोई बात हुआ जिसको 112 के डायल जो है सो बिस्फी थाना, उसको गिरफ्तार कर लिया। हम लोग दुर्गा पूजा का टाइम थे, डेकोरेशन करवा रहे थे, हम लोग जा रहे थे, माने चौक पे ही हम लोग घूम रहे थे 4-5 लोग। तो उस महिला के द्वारा और जो उसका लड़की थी उसके द्वारा ये कहा गया कि हमारे पति को और बेटा को पकड़ के ले गया है बिस्फी थाना। हम वहाँ, वो बोला हॉस्पिटल ले गए, हम लोग वहाँ गए। उसके बाद 112 के द्वारा, उन लोगों के द्वारा बताया गया, वो महिलाओं के द्वारा, कि 20,000 रुपया हमसे 112 वाला मांग रहा है, तब हम तुम्हारे बेटा को और पति को छोड़ देंगे। तब जो है सो हम 112 के समीम खान को फ़ोन किए। वो वीडियो भी मेरे पास है, जो हम वायरल भी किए थे वीडियो, पूरा जो बात हम किए उसका वीडियो। उसके बाद जो है सो हम उसको ये कहे कि भाई अगर दोषी है तो ठीक है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। बिना मतलब आप रिश्वत मांग रहे हैं, 20,000 रुपया मांग रहे हैं, स्टेटमेंट हम नहीं कह रहे 20,000 रुपया मांगा। वो पीड़ित परिवार जो था वो हमको स्टेटमेंट दिया, आप लोग भी देखे हैं, सब लोग देखा कि 20,000 रुपया उसका आरोप था मांग रहा। तो भाई हम अगर उसको फ़ोन करके कहें कि अगर दोषी है तो ठीक है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। बिस्फी थाना के अध्यक्ष के द्वारा हमको फ़ोन करके जो है सो कह रहा है कि आप पर हम कार्रवाई कर देंगे। जो हमारे पदाधिकारी को आप धमका रहे, भाई अगर सही है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? अगर आप दोषी हैं तो ठीक है, नहीं तो निर्दोष लोग को उठा करके ले जाइए, 20,000 रुपया मांगिए, 50,000 रुपया मांगिए और रिश्वत मांगिए। क्या ये किसी छुपा हुआ है कि बिस्फी थाना का या थाना का 112 वाला रिश्वत नहीं लेता है? मेरे पास वो एविडेंस था, जो प्रवक्ता वाला एक मामला हुआ था जिसमें 5,000 रुपये खुलेआम मांग रहा है, उसका वीडियो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है, जो थाना अध्यक्ष को भी कहा गया। थाना अध्यक्ष जो है सो इस मामले को हम पैचअप करवाया, इस मामले को कहा कि छोड़ दीजिए। हम जो है सो हिदायत दे दिए हैं 112 वाला जो समीम खान था उसको, और जो भी पदाधिकारी था सबको हम हिदायत दे दिए हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। उसका ऑडियो था जो रिश्वत मांग रहा है खुलेआम 5,000 रुपया। प्रवक्ता का एक मामला था, महिला का मामला था, उसमें 5,000 रुपया मांग रहा था। प्रणाम। एक मिनट। तो उसमें जो है सो, उसमें जो है सो, मोबाइल सही से पकड़े लड़का, मोबाइल सही से पकड़। हाँ। तो उसमें जो है बाड़ा बाबू हमको फ़ोन करके आप मेरे पदाधिकारी को धमका रहे हैं, आपको हम कार्रवाई कर देंगे। हम भाई कहें कि भाई आप हम पर कार्रवाई कर दिए, आप तो वर्दी वाले लोग हैं, आपके पास पावर है। कल आप पर भी कोई आरोप लगा देगा, पिस्टन छीन लिया, राइफल छीन लिया, पता नहीं क्या क्या किया, आपको जेल में डाल देगा, आपके पास पावर है। हम फौरन थाना पर गए उस दिन, उस रात में हमारे साथ सरपंच साहब भी थे। हम कहें कि अगर हम गलती किए तो आप अभी हमको हाथ में डाल दीजिए। उस दिन हम रात में गए। भाई हम लोगों के लिए, बस यही कहानी यही है, वहीं से कहानी शुरू होता है। हमको बोले कि हमको कार्रवाई कर देंगे, हम कहे ठीक है कार्रवाई कर दीजिए, वहीं से कहानी है और कोई नहीं। बस हम लोगों के लिए लड़े हैं, इसलिए इस तरह का हम पे किया गया मामला। और आखिरी बात समझना चाहेंगे, कोर्ट ने किस आधार पे अभी आपको बेल दिया है? अभी तो हमको बेल हुआ है, बस इतना हमको पता है कि हम जमानत पर आ गए हैं बाहर, और पता नहीं हमको कि क्या मतलब जो है सो किस आधार पे क्या हुआ है। तो ये है राकेश यादव जी, बिस्फी से पत्रकार। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमको परेशानी करने का जो है सो ये किया गया है, परेशान किया गया हमको, ये हमारे आवाज़ को और हमारा जो सच्चाई है उसको दबाने के लिए जो है सो इस प्रकार का जो है सो हम पे आरोप लगा करके, झूठा आरोप लगा करके, और इस पे जो हमको जेल भेजने का जो है सो ये काम किया। लेकिन इस मामले को हम छोड़ेंगे नहीं। हम तो जेल गए हैं लेकिन हम छोड़ने वाले बेटा नहीं है, हम लड़ेंगे और आखिरी तक लड़ेंगे। सच्चाई का जीत हुआ, ये भ्रष्टाचार, घुसखोर और ये जो घमंडी का ये हार हुआ है जो हमको आज जमानत मिला। जिस प्रकार से हमको प्राथमिकी दर्ज किया, उनका मानसा था कि कम से कम 6 महीना साल भर जेल में रहे, लेकिन आप सबका आशीर्वाद प्यार दुलार है जो हम यहाँ हैं आज। लेकिन जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार और घुसखोर हुआ है, हम तमाम लोगों से भी आग्रह करेंगे, भाई आप लोग जागरूक होइए। कल किसी के साथ भी घटना हो सकता है, आप आवाज़ उठाइएगा तो मान लीजिए प्रशासन के खिलाफ, आपको भी आप तलवार चाटिए तो ठीक है, आप हाँ में हाँ मिलाइए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दोषी हैं।
आप अपराधी हैं, यही। और जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं, ये एक साधारण व्यक्ति को जिस प्रकार से हम पे ये किया गया, कहता है ना लोग कि अपराधी बन गया, जिस प्रकार से हमको तंग किया गया और गलत आरोप में फंसाया गया, इसी प्रकार से ये पुलिस वाले लोग, ऐसे ऐसे पुलिस वाला जो है अपराधी बना देता है लोग को। लेकिन हम अपराधी नहीं बनेंगे। जिस प्रकार से हमारे कलम का खौफ ये हमको जेल पहुंचा दिया, उनको मेरे कलम का खौफ जो है उनको इतना हुआ कि हमको जेल भेज दिए वो, तो मेरा कलम का रफ्तार इतना तेज चलेगा कि आप सब लोग देखेंगे। तो राकेश यादव जी की लगभग 26 दिनों के बाद आज जमानत मिल गई है। 26 दिन पहले छठ पूजा के दिन छठ घाट से ही इनको गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि प्रशासन के साथ बदतमीजी की गई, राइफल छीनने का प्रयास किया गया, धक्का मुक्की की गई, बगैर लाइसेंस का ऑर्केस्ट्रा नचवाया गया। ये सभी गंभीर आरोप इनके ऊपर थे और आज बरी होकर अपनों के बीच हैं। इन खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।